गाइस, आज का जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ उसका नाम है टेरेटोजेंस। टेरेटोजेंस। सो गाइस, क्या मतलब होता है टेरेटोजेंस का? देखिए, टेरेटोजेंस का मतलब क्या होता है? टेरेटोजेनिसिटी से इसका मतलब समझा जाता है। टेरेटोजेनिसिटी, देखो टेरेटोजेनिसिटी का मतलब क्या होता है? टेरेटोजेंस क्या होता है? टेरेटोजेंस आर दोज केमिकल एजेंट्स, ये वो केमिकल एजेंट्स होते हैं दैट कॉज द डेवलपमेंट ऑफ एबनॉर्मल फीटस, जो किसी एबनॉर्मल फीटस की डेवलपमेंट कॉज करवाते हैं। जब कोई प्रेग्नेंट फीमेल इन टेरेटोजेंस को लेती है या फिर इन टेरेटोजेंस को एडमिनिस्ट्रेट करती है, तो उनके अंदर जाने के बाद ये क्या कॉज करता है? they can cause abnormal fetus, they can cause the development of abnormal fetus that are called teratogens. Now teratogens teratogens are those chemical agents which can cause or which has the ability to defect, which can cause congenital malformation. These are those agents that can cause the congenital malformation, or you can say that birth defect. किसी भी चाइल्ड के अंदर क्या कॉज करते हैं? बर्थ डिफेक्ट कॉज करते हैं। दिस टेरेटोजेंस कैन बी एनी ड्रग मॉलिक्यूल, दे कैन बी एनी ड्रग्स, दे कैन बी एनी लाइक drugs, like they can be any harmful toxins like nicotine, they can be tobacco can cause, they can vinca, they can be cigarettes, it can be alcohol, due to alcohol, ठीक है। और you can say it can be एनी मीजल्स वगैरह भी हो सकते हैं उसमें। सो ये जनरली क्या होता है? आपके टेरेटोजेंस होते हैं, जो कि अभी मैंने बताया। ये जनरली क्या होता है? टेरेटोजेंस होते हैं। अब किन 3 स्टेजेस में हमारे चाइल्ड को इफेक्ट करते हैं वो, यानी वो 3 स्टेजेस के बारे में हम समझेंगे जिस स्टेजेस में वो क्या करते हैं? चाइल्ड को डिफेक्ट करते हैं। सबसे पहला तो क्या करेंगे? दे डिफेक्ट द स्टेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। एक तो फर्टिलाइजेशन की स्टेज को क्या करेंगे? डिफेक्ट करेंगे। और इम्प्लांटेशन, दूसरी स्टेज आती है इम्प्लांटेशन की, उसको डिफेक्ट करेंगे, ठीक है। सेकंड आती है आपकी कौन सी स्टेजेस को डिफेक्ट करेंगे? स्टेजेस ऑफ इम्प्लांटेशन, द स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट को भी क्या करेंगे? डिफेक्ट करेंगे। ये एक स्टेज आ सकती है। अगली कंडीशन आ सकती है, वो क्या कॉज कर सकते हैं? स्टेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, दे कैन डिफेक्ट विद द स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इवन दे कैन इंटरफेयर विद द स्टेजेस ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी वो उसकी बॉडी में ऑर्गन्स की डेवलपमेंट नहीं होने देंगे। अगर हम इन टेरेटोजेंस को ले लेते हैं, कोई मदर प्रेग्नेंट फीमेल्स ले लेती है। और एक और आप टेरेटोजेंस में एक और एग्जांपल दे सकते हो, लाइक रेडिएशन कैन ऑल्सो अ टाइप ऑफ टेरेटोजेंस विच कैन क्रिएट डिफेक्ट इन द चाइल्ड। सो ये सब हमने क्या पढ़े? टेरेटोजेंस। अब इसमें 2 टर्म्स आते हैं, टेरेटोजेनिसिटीज एंड टेरेटोलॉजी। टेरेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ abnormal fetus, and teratogenesis means it is the formation of abnormal embryo. तो teratogenesis and teratology, ये आपकी 2 टर्म्स आती हैं इस केसेस में, आपको याद करनी है, टेरेटोनियोजेनेसिस एंड टेरेटोलॉजी, ठीक है। अब हम क्या बात करेंगे? जैसे जो हमने ड्रग्स पढ़ी थी, लाइक हमने पढ़ा था टोबैको, उसका बायोलॉजिकल सोर्स देखते हैं कि जो टोबैको होता है उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? बायोलॉजिकल सोर्स होता है निकोटिनम, इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है। और इसकी जो फैमिली होती है, फैमिली क्या होती है टोबैको की? सोलिनेसिस की फैमिली होती है, ठीक है। ये पहला पार्ट आता है। दूसरा कंडीशन क्या आती है फैमिली के साथ? इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, जो इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है निकोटीन और नॉर निकोटीन। दो सब्सटेंसेस पाए जाते हैं इसके अंदर, निकोटीन और नॉर निकोटीन। आप ये लिख के बताओगे, निकोटीन एंड नॉन निकोटीन। इसमें 2 सब्सटेंसेस होते हैं, एक होता है निकोटीन, एक होता है नॉन निकोटीन, ठीक है। तो पहले फैमिली क्या होगी इसकी? जो इसका बायोलॉजिकल सोर्स होगा वो होगा निकोटीनम, और फैमिली होगी सोलिनेसी, और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होगा इसके अंदर निकोटीन और नॉन निकोटीन, ठीक है। और इसके जो डिफेक्ट होंगे, यानी इसके जो यूसेस वगैरह होंगे, कहाँ पर हम यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज्ड एज सिडेटिव्स, ठीक है। सिडेटिव कॉज करता है, आपके पेन को कम करता है, तो एनाल्जेसिक्स की तरह काम आएगा आपके बॉडी के अंदर। जो आप टोबैको वगैरह दोगे, एमेटिक्स वगैरह में काम आता है ये। सिडेटिव्स परगेटिव्स की तरह यूज़ किया जाता है, पर्गेटिव्स हो गए, लेक्सेटिव्स हो गए, उनकी तरह यूज़ किया जाता है। अगली जो ड्रग आती है वो आती है विनका। अगली जो हमारे पास ड्रग्स आती है दैट इज़ विनका। जो विनका होते हैं, इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो कौन सा होता है? विनका को हम कहते हैं सदाबहार, आपको पता है।
ठीक है। तो इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो क्या होता है, बायोलॉजिकल सोर्स होता है इसका विन का क्या होता है, रुको, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आपको पता है क्या होता है इसमें, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और इसके यूसेस वगैरह। यूसेस तो पता है, एज कैंसर ट्रीटमेंट में हम इसका यूज़ करते हैं, कैंसर को ट्रीट करने के लिए, कैंसर को ट्रीट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सेकंड कंडीशन आती है इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, बायोलॉजिकल सोर्स इसका होता है एरिथ्रोजाइलम कोका, और इसका होता है इसका सदाबहार